हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर महीने मीटिंग होती है जिसमें सरकारी खरीद को मंजूरी दी जाती है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के स्कूलों में वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम आएंगे ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिले। सीएम ने कहा कि वेब बेस्ड स्मार्ट क्लास को लेकर सामान की खरीद को मंजूरी दी गई है। स्कूलों के लिए खेलकूद के 38 आइटम्स जो 25 करोड़ के हैं उन्हें भी मंजूरी दी गई है। सामान्यतः हम हर महीने हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होती है, तो आज भी अलग अलग विभागों के कोई 15-16 एजेंडा थे मुख्य रूप से, जिसके अंदर एजुकेशन की ओर से 2 प्रमुख एजेंडाज थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज हमने खरीदा है और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी फसल खरीद की तैयारी पूरी हो गई है। इस बार फसल की पेमेंट किसान के खाते में जाएगी और वो तय करेगा कि आढ़ती को क्या और कैसे देना है। सरसों चूँकि एमएसपी से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए एमएसपी पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपये क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी और सब व्यवस्थाएं, जितना भी लॉजिस्टिक्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा, पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जैसे पहले करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कुछ में आपत्ति नहीं थी, लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे। और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले की भी इस दौरान निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। सीएम ने इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि ये घटना हम पंजाब और केंद्र के संज्ञान में लाए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन पर हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। चंडीगढ़ से वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।